हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस ब्लॉक में सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स रिलेटेड टू अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ख़त्म कर लिए थे अल्कली मेटल्स का। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो ज़रा हेडिंग देते हैं हम लोग, सम important compounds of alkali metals। अल्कली मेटल्स का कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, या सोडियम, इसको मोनो ऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में। और आपको पता है कि सोडियम मोनो ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कितना होता है? -2। ऑक्साइड में -2 होता है। अब जरा देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड कि ये कैसे बनता है। प्रिपरेशन, इसका सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं कि जब सोडियम का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराएंगे, तो आप याद कीजिए, ये पढ़ाया जा चुका है कि सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो पेरोक्साइड बनाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर, तो अगर मैं इसको लिमिटेड कर दूं तो ये क्या बना सकता है? सोडियम ऑक्साइड बना सकता है। इसमें एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा रहे हैं और अगर सोडियम को तुम एक्सेस अमाउंट में कर दिए, सोडियम किसमें? एक्सेस अमाउंट, तब भी आपका सोडियम मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये खास आपका एक रिएक्शन है, इसको आपके दिमाग में होना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम मेटल से करा दें, किससे करा दें? सोडियम मेटल से। सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से करा दें तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? तो यहाँ से आपका N2O सोडियम ऑक्साइड और यहाँ से N2 गैस को निकाल देगा। इस बात को एकदम याद रखना कि सोडियम जब रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्रेट से तो Na2 बनाएगा सोडियम ऑक्साइड और N2 गैस यहाँ से निकाल देगा। अब देखो यहाँ पे सोडियम पे चार्ज क्या है? 0। यहाँ पे सोडियम पे चार्ज क्या होगा कंपाउंड के अंदर? +1। यहाँ पर नाइट्रोजन पर कितना होगा? +5। यहाँ पे नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? 0। तो बता, सोडियम 0 से +1 इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए यहाँ पे सोडियम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे भी मेटल जो होते हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। देखो 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब कि सिंपल ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तीसरा देखो, अगर हम रिएक्शन करा दें सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, इसके साथ अगर रिएक्शन करा दें सोडियम मेटल का, तो क्या बनेगा? Na2O सोडियम ऑक्साइड और यहाँ से N2 गैस निकलेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर भी आपका सोडियम कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सिंपल आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये आपके अभी मैं 3 मेथड लिखा हूँ बनाने का। चौथा मेथड, इसको भी दिमाग में रखना, एक कंपाउंड होता है, बड़ा खुशनसीब कंपाउंड है, सोडियम एजाइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एजाइड। अगर हम सोडियम एजाइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ, नाइट्राइट के साथ करा दें, सोडियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2O N2 गैस। इस केस में भी क्या होगा? नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो सोडियम एजाइड सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा और N2 गैस निकलेगा। ये आपका सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट। तो ये 4 प्रिपरेशन मेथड्स आपको दिमाग में रखना है, इसको बार बार रिवीजन करना, दिमाग में फिट हो जाएगा। नोट करें। हाँ जी, जरा देखते हैं हम लोग सोडियम मोनोऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहला कि ये वाइट सॉलिड होता है, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन। हम कह सकते हैं कि सोडियम जो मोनोऑक्साइड है ये क्या है? बेस है। क्या है जी? बेसिक इन नेचर। क्यों? कैसे सर? जब इस कंपाउंड को वाटर में डालते हैं हम लोग, तो देखो ये बेस बनाया कि नहीं बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जाहिर सी बात है कि बेस है, बेस बनाया है। तो
इसलिए ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, तो इसलिए इसको बेस कहते हैं हम लोग। तो याद रखना, जब भी Na2O आए सोडियम मोनोऑक्साइड, तो बोलना है वो बेसिक नेचर रखता है क्योंकि वाटर में जाने के बाद से बेस बनाता है। अब जरा देखो यहाँ पे Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड को 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेक कर जाता है Na2O2। Na2O2 ये क्या हो गया, सोडियम, ये हो गया सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम SOD का मतलब सोडियम पेरोक्साइड, और ये आपका सोडियम मेटल में निकल जाता है। हाँ, इसको जरा मिटा देते हैं, अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। तो सोडियम देखो, सोडियम आपका जो ये आपका मोनोऑक्साइड है, ये 400 डिग्री सेल्सियस पर ये Na2O2 मतलब सोडियम पेरोक्साइड देगा, और यहाँ से देखो सोडियम मेटल आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि जब इसको हीट किया जाएगा तो सोडियम पेरोक्साइड आपको देता है। अब आगे जरा देखिए, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, तो ये किस नेचर का होता है, बेसिक। और ये सोडियम ऑक्साइड नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये हो गया आपका एम्फोटेरिक। क्या हो गया, एम्फोटेरिक, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब जरा देखो एम्फोटेरिक का मतलब यहाँ जरा समझ लो तुरंत। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, एम्फोटेरिक जो होता है वो एसिड एंड बेस ये दोनों से रिएक्शन कर जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखना कि एम्फोटेरिक जो होते हैं एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो सर कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो देखो BeO, Al2O3, ZnO, PbO, SnO, मतलब बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, Pb, Sn, इन सारे एलिमेंट के साथ कोई अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो तुम उसको बोल देना कि ये जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। अब जरा देखो Na2O मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बेसिक होता है, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो बेस है, बेस से कर रहा है रिएक्शन, तो क्या बनेगा, सोडियम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना दिया। अब देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो सोडियम अमाइड बनाएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम अमाइड। तो ये सोडियम अमाइड और यहाँ से NaOH बना दिया। ठीक है जी, तो देखो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जब सोडियम ऑक्साइड को हीट करेंगे इतना पर तो सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम अमाइड बनाएगा, अब प्लस यहाँ से NaOH बनेगा। तो इस रिएक्शन को आपको बार बार अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। इसको आप नोट करें। हाँ जी, जरा अब देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के कंपाउंड स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। जब सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो या तो सोडियम ऑक्साइड बनता है नहीं तो सोडियम पेरोक्साइड, दो ही तरह का कंपाउंड बनता है। प्रिपरेशन मेथड, मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड कि जब सोडियम का रिएक्शन आप कराइएगा ऑक्सीजन से और जहां ऑक्सीजन थोड़ा बहुत एक्सेस अमाउंट में आ गया तो क्या बनाएगा, सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, और अगर लिमिटेड अमाउंट में आएगा तो सोडियम मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखना। इसी रिएक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जब सोडियम, बहुत सारे लोगों को देखते हो कोई कोई बात घुमा फिरा के करने का आदत रहता है, घुमा फिरा के बात करेगा, कर लिमिटेड कर दें, लिमिटेड अमाउंट, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, सोडियम मोनोऑक्साइड। और फिर उसके बाद में फिर उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड। तो घुमा फिरा के बात वही है, पहले वाला जो रिएक्शन है अगर एक्सेस से शुरू में ही करा देंगे तो ये बन जाएगा, और नहीं तो आप लिमिटेड से कराकर सोडियम मोनोऑक्साइड बना लो और फिर ऑक्सीजन से कराकर सोडियम पेरोक्साइड बना लो। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे ये एक्सेस हो गया। क्या हो गया जी, एक्सेस। और टेम्परेचर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं।
टेम्परेचर यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस और प्लस यहाँ पर डेल्टा का साइन हीट का दिखा दो सिंबल। टेम्परेचर अगर नहीं भी याद करते हैं तो कोई बात नहीं, बस इस रिएक्शन को अपने दिमाग में आप लोग रखें। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन का 2 रिएक्शन। तो आप इसको नोट कर लें, यही फेमस प्रिपरेशन का मेथड है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सोडियम पेरोक्साइड का प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो जरा देखते हैं इसका। देखो जी, सोडियम पेरोक्साइड का जब रिएक्शन H2O से कराते हैं, मतलब मॉइस्चर फॉर्म में, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ से ऑक्सीजन गैस फुर्र से बाहर निकल जाएगा और माहौल क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। बात है समझ में, ऑक्सीजन निकल रहा है जी। हाँ, सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन अगर आप CO2 से कराते हैं, CO2, तो क्या बनाएगा जरा देखो ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और यहां से ऑक्सीजन गैस निकालेगा। कौन सा गैस निकालेगा, ऑक्सीजन गैस। अब यहां पे एक खास पॉइंट है जो हम लास्ट में लिखेंगे, वो मामला चमक जाएगा। देखो सोडियम पेरोक्साइड कितना वफादार आदमी है बेचारा, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर ऑक्सीजन गैस दे रहा है। अब इससे अच्छा आदमी कौन हो सकता है कि हमारे पोल्यूशन को कन्वर्ट कर रहा है किस में, ऑक्सीजन गैस में। तो इसके बारे में आगे हम लिखेंगे, पहले भी देख लो कि सोडियम पेरोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 से रिएक्शन करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा यहाँ से। अब सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन तुम H2O से कराओ, ये पहले मॉइस्चर था ना जी, अब पूरा H2O है और ठंडे पानी से, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठीक है जी, ठंडी के दिन है तो कैसे नहाओगे। तो अब टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड माहौल है, ठंडा माहौल है, तो NaOH तो बनाएगा ही, लेकिन यहाँ से H2O2 बनता है। सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन H2O कोल्ड से कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। याद रखना, इस रिएक्शन को हम पढ़ा चुके हैं। अब देखना ध्यान से, H2O लिक्विड वार्म कंडीशन, थोड़ा हल्का गरम ठंडा, पहले ठंडा माहौल था, अब क्या गरम, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो ठंडी के दिनों में थोड़ा सा गर्म माहौल चाहिए हम लोगों को। तो NaOH और ये जो H2O2 है हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल। जहाँ थोड़ा सा गर्मी मिलेगा, जहाँ गर्मी इनको मिलेगा तुरंत टूट के H2O प्लस O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस O2 में डिसोसिएट कर जाएगा। तो ये कोल्ड और वार्म का कंडीशन है, याद रखिएगा। वैसे ही देखो सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन H2SO4 से कराओ, माहौल ठंडा रखो, कोल्ड, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट H2O2 बनेगा। फिर इसी H2SO4 को गर्म कर दो, हल्का सा गर्म, 25 डिग्री सेल्सियस पर वार्म कंडीशन दे दो, तो सोडियम सल्फेट तो बनेगा और ये ब्रेक करके H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन वो रिएक्शन आपके सेम ही है। ठीक है जी, बस खाली वहाँ तो सल्फेट बन रहा है तो इधर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लेकिन H2O2 क्या है, जैसे टेम्परेचर दोगे वो ब्रेक कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। इसको आप नोट कर लें। जी अब जरा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जी, यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ से बताता हूँ। सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन जब CO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगा। यहाँ से अब क्या सीखें, देखो क्या सीखें कि ये ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सीधे किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन में। तो अच्छा है जी, जहाँ पे खूब CO2 गैस खूब ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत है, वहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड को रख दीजिए, वहाँ फेंकना शुरू कर, जैसे फेंक दो, और जैसे फेंकोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन में। अब वहाँ पर सांस लेने में आपको मज़ा आ जाएगा। तो दिस इज यूज्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इन सबमरीन्स। सबमरीन में क्या होता है कि बहुत वहाँ पर CO2 गैस होते हैं, तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर दे। अच्छा, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो वहाँ पे क्या करेगा, तो वहाँ पर इनको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, इनको ख़त्म करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या है खास बात, कि ऑक्सीजन गैस में इसको रिलीज कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरा लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सही से देख लीजिएगा इसको आप लोग। हाँ जी, जरा देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोडियम पेरोक्साइड का।
सोडियम पेरोक्साइड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कराने में बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 निकालो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6। तो बताओ +3 से +6 क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराए ना जी, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराए। तो क्रोमियम +3 को ये +6 में कन्वर्ट कर देता है, +NaOH। इस रिएक्शन का अगर कंप्लीट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, क्योंकि अब ये आयंस के फॉर्म में है, तो इसका तुम ऐसे भी लिख सकते हो Na2CrO4, क्योंकि ये सोडियम जाकर यहाँ पर चिपक जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो Na2CrO4 प्लस NaOH अब प्लस H2O। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ पर कैसा काम करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये दूसरे कंपाउंड को क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो यहाँ पर देखो Mn का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पर कितना, +2, MnSO4 है तो +2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Mn का +7। तो बताओ +2 से +7 क्या कराया, दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया कि नहीं कराया। जब ऑक्सीडेशन कराया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये कौन सा एजेंट हो जाएंगे जी, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ये महाराज क्या काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम में है कि किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन निकालेगा तो जो कंपाउंड ऑक्सीजन देता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों कि जब ऑक्सीजन देगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और जब रिडक्शन होगा तो कौन सा एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन देगा, अब ये मिलकर क्या बना देगा, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन दे देगा तो ये SO4 हो जाएगा, और फिर Na मिलकर क्या बना देगा, Na2SO4। देखो ऑक्सीजन निकल गया, ये यहाँ पर चला जाएगा, SO4 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो SO4 हो जाएगा, और ये सोडियम से मिलकर Na2SO4 बनाएगा। सोडियम सल्फाइड को जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पर ये O कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। लेकिन ये ऑक्सीजन आया कहाँ से आया, तो ये आया Na2O2 से, यही क्या कर दिया, ब्रेक कर गया Na2O, और यहीं से ये ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दिया, और ये ऑक्सीजन गैस चला गया यहाँ पर। तो बताओ इसी रिएक्शन में ये Na2O2 को तुम रखोगे तो ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन दे किसी दूसरे को, जब ऑक्सीजन देगा तो उसका रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये आपको उम्मीद है कि मैं करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो। 6, जब Na2O2 को सोडियम पेरोक्साइड को फिर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 450 डिग्री सेल्सियस और 300 ATM प्रेशर। ऑक्सीजन को 300 ATM प्रेशर से अगर देंगे तो ये कंपाउंड बनाता है सोडियम सुपर ऑक्साइड। हालांकि आपको ये बात पता है कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या तो मोनो ऑक्साइड बनाएगा और नहीं तो पेरोक्साइड बनाएगा। सुपर ऑक्साइड तो पोटेशियम बनाता है। सर ये सोडियम क्यों बना लिया, तो यहाँ पे एक कंडीशन डाला गया है, मैंने समझ लो कि यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स करने के लिए 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 ATM, तब जाकर सुपर ऑक्साइड बन सकता है। लेकिन वही पोटेशियम अगर आ जाए और ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो ये आराम से एकदम प्यार मोहब्बत के साथ सुपर ऑक्साइड बना देगा। लेकिन अगर सोडियम से सुपर ऑक्साइड बनवाना है तो आपको ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। 7वां, जब यही Na2O2 से अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा जरा देखो ध्यान से। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकालेगा अब प्लस NaOH बनाएगा। तो सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइएगा तो नाइट्रोजन गैस निकालेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से इन सब का ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये रिएक्शन जो कर रहे हैं किस किस कंपाउंड से आपके ये सुपर ऑक्साइड, तो क्या बना रहा है, इसको एक लिस्ट बनाकर अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, बहुत काम का चीज़ है। तो मैंने मोनो ऑक्साइड खत्म कर दिया,
सुपर ऑक्साइड खत्म कर दिया, एक एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।